जय भारतीय संस्कृति। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी एक बार पुनः आपके सामने एक नई पौराणिक कथा के साथ उपस्थित हूँ। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मलमास या पुरुषोत्तम मास के महीने से पहले से ही परिचित होंगे। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायणता जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से अधिक फल मिलता है। इसी कारण श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना यह लोक और परलोक को सुधारने में जुट जाते हैं। इसी कारण श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना यह लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इतना ही प्रभावशाली और पवित्र यह महीना है, तो हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है और इसके 3 विशिष्ट नाम क्यों हैं? हर जिज्ञासु के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह, 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इस अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया। और अगला नाम मलमास। तो मलमास क्यों कहा जाता है, इसका भी पुराणों में वर्णन है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे कि नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे कि गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। मलिन होने के कारण ही इस मास का नाम मलमास पड़ गया। और अगला नाम पुरुषोत्तम मास नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी ही पौराणिक घटना है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। इस कारण मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। और अगला नाम अधिक मास। तो अधिक मास की भी एक पौराणिक कथा है, जिसके कारण इसका नाम अधिक मास पड़ा। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। कहते हैं हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने का कहते हैं, तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो,
न मनुष्य से और न ही पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह मलमास के साथ इस माह का नाम पुरुषोत्तम भी पड़ गया। मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और अपनी व्यथा कथा सुनाई। श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुंचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ अच्छे कार्य करेंगे उन्हें कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वालों को कई पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुरुषोत्तम माह की महत्वता पुराणों में भी बहुत अधिक बताई गई है। इसमें जो भी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं ईश्वर की कृपा से पूर्ण होती हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा यहाँ समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें ताकि मुझे आपसे मिलने का अवसर बार बार मिलता रहे। जय भारतीय संस्कृति।